हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की समरी के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसको सुनने के बाद आपको खुद के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी काम को कर गुजरोगे। तो दोस्तों, इस बुक का नाम है बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर भरोसा करने की ताकत। दोस्तों, आइए जानते हैं। इस किताब की समरी सुनने के बाद आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। इसके बाद आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से पूरा कर पाओगे। यह बुक खास तौर पर उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उनको लगता है कि वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी भर जाएगी और आपके अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी काम को पूरा कर सकते हो। और बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी के अंदर जो ये कहते हैं कि ये इंसान तो ये काम कर ही नहीं सकता। तो आप उन लोगों को बता सकते हो कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और आप कितनी ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को सक्सेस बना सकते हो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस किताब के मेन पॉइंट्स के बारे में। आप लोगों को मालूम है कि कई बार हम अपने जीवन में असफलताओं से घबरा कर हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो इस किताब के लेखक ने बिलीव इन योरसेल्फ किताब के माध्यम से उन लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करा है जो अपने आप से हार चुके हैं, कि अगर आपको दुनिया जीतनी है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी को दूर करना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम तभी सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है जब आपको खुद के अंदर आत्मविश्वास हो, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। तो इसलिए आप इस समरी को पूरा ज़रूर सुनना। फर्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास की शक्ति क्या है? इंसान में विश्वास प्राकृतिक तौर पर दिया गया है, यानी जब वो पैदा होता है तो उसी के साथ इंसान में विश्वास की भावना मौजूद होती है। हालांकि वक्त और परिस्थिति के अनुसार इंसान के अंदर आत्मविश्वास की भावना कम या ज़्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि जो इंसान खराब परिस्थितियों में अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना रखता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कॉन्फिडेंस एक ऐसी पावर है जिसके ज़रिए से दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का होना आवश्यक है। क्योंकि जब आप अपने मन से इस बात को सोचेंगे कि आप इस काम को आसानी पूर्वक कर सकते हैं, तो यकीनन आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। आइए एक एग्जाम्पल से हम आपको ये बात समझाते हैं। एक आदमी दो पक्षियों को खरीद कर अपने घर लाया और अपने माली से कहा कि दोनों पक्षियों को उड़ाना सिखाओ। इसके बाद माली लगातार दोनों पक्षियों को उड़ाने की ट्रेनिंग देने लगा। एक दिन मालिक ने पूछा कि क्या दोनों पक्षी उड़ना सीख गए हैं? इस पर माली ने कहा, मालिक, एक पक्षी अच्छी तरीके से उड़ रहा है और दूसरा पक्षी उड़ता ही नहीं है, वह केवल डाल पर बैठा रहता है। इसके कुछ दिनों बाद मालिक ने देखा कि दोनों पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यह देखकर मालिक काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ और उसने माली को बुलाकर पूछा कि तुम तो बोल रहे थे कि दूसरा पक्षी उड़ता ही नहीं है, तो आज ये दोनों पक्षी कैसे उड़ रहे हैं? इस पर माली ने कहा कि मालिक, मैंने इस पक्षी को उड़ाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन यह कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर यह बैठा रहता था। ठीक इसी प्रकार इंसान को हमेशा अपने दुखों के साथ रहना ही अच्छा लगता है। वह दुखों से निकलने का प्रयास बिल्कुल नहीं करता और अपने नसीब को दिन रात गाली देता रहता है, अपने पास्ट को बुरा कहता रहता है। जबकि अगर वह अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना लाए तो वह अपने दुखों को दूर कर सकता है, क्योंकि विश्वास से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा विश्वास भगवान के ऊपर है। भगवान हमारे साथ कभी भी बुरा होने नहीं देंगे। हम हर चीज़ इस दुनिया के अंदर पा सकते हैं, क्योंकि जब आपका दिमाग किसी चीज़ को पाने के लिए किसी दिशा के अंदर मेहनत करता है तो आपको वह चीज़ ज़रूर मिलती है। इसके पीछे की सबसे बड़ी शक्ति आपका खुद का विश्वास है। आपने छोटी सी चींटी को देखा होगा। अगर आप उसे पानी में डाल देते हैं तो चींटी पानी से निकलने का हर संभव प्रयास करती है और उसे इस प्रयास में सफलता भी मिलती है। इसके पीछे की वजह है कि वो अपने आप पर भरोसा रखती है। जबकि यदि किसी व्यक्ति को नदी में फेंक दिया जाए तो वह पानी में डूब जाता है। इसके पीछे की वजह है कि उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि वह इस पानी में तैर सकता है, बल्कि स्विमिंग आना भी ज़रूरी है, तभी पानी के अंदर कूदना चाहिए। सेकंड पॉइंट, फीलिंग इज़ बिग वेपन ह्यूमन। भावना मानव का बहुत बड़ा हथियार है। दोस्तों, इस किताब के लेखक ने भावना यानी इंसान की फीलिंग को इंसान की सफलता का मूल मंत्र बताया है। जब कोई व्यक्ति विश्वास और भावना दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है तो उसे हर काम में सफलता मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य बनाया है, कोई भी गोल सेट करा है, उस लक्ष्य के माध्यम से आप मोटिवेट नहीं हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर फीलिंग की कमी है। क्योंकि जब आपके मन में मोटिवेशन नहीं होगा,
और मोटिवेशन की भावना नहीं होगी, तब आपको अपने मन में मोटिवेशन की भावना पैदा करनी होगी। तब आप और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हैं और आपके माता पिता काफ़ी गरीबी में आपका पालन पोषण कर रहे हैं, तो आपके अंदर अपने माता पिता के कष्ट को देखकर आपके अंदर फीलिंग आती है कि आप दिन रात यही सोचते हैं कि किस प्रकार अपने माता पिता के दुखों को दूर किया जाए और अमीर बना जाए। तो दोस्तों, तब आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाते हैं। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर बनना, आईपीएस बनना, ऑफिसर बनना, या फिर कोई बिजनेस खोलना और गरीबी से दूर होना और अपनी सफलता को पाना और अमीर बनना। तो दोस्तों, फीलिंग इंसान के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसको आना चाहिए सफलता के लिए। थर्ड पॉइंट, डिसिप्लिन और कंट्रोल इमेजिनेशन। दोस्तों, इस किताब के लेखक ने अपनी इस किताब में एक कहानी के माध्यम से हमें बताया है कि एक बार वह अपने किसी दोस्त के यहाँ मिलने के लिए गए जो पहले काफ़ी गरीब था। लेकिन जब लेखक को मालूम हुआ कि उसका दोस्त एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, तो दोस्त से मिलने की चाह और भी ज़्यादा बढ़ गई। दोस्त के घर जाने पर दोस्त ने बताया कि किस प्रकार उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटी सी दुकान के माध्यम से की, और इसके बाद लगातार जब भी वह अपनी दुकान पर खाली समय बैठता, अपने मन में सोचता है कि उसकी दुकान की और भी शाखा दूसरी जगह पर उसने खोल दी हैं और उसका बिजनेस काफ़ी बड़ा हो गया है। वह दिन रात इसी सपने में डूबा रहता था और अपना सपना पूरा करने के लिए नए नए तरीके भी साथ में इन्वेंटेड करता था। इसके बाद उसे बड़ा बिजनेसमैन बनने का आइडिया आने लगा और लगातार इस दिशा में काम करने के बाद उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया। एक छोटी सी दुकान से वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। दोस्तों, इंसान को हमेशा बड़े सपने देखना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई सपने देखेंगे तो उसे पूरा करने के लिए जब आप दिन रात मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। तो इसलिए सपने देखना शुरू करें और हमेशा अपने आप को बड़ा इमेजिन करें। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट, पावर ऑफ बिलीव, विश्वास की शक्ति। पावर ऑफ बिलीव एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हो। जिस इंसान में विश्वास करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा इंसान अपने जीवन में कभी भी नेगेटिव थॉट से प्रभावित नहीं होता और हमेशा पॉजिटिव तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, पावर ऑफ बिलीव यानी जब भी आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं कि मैं इस चीज़ को कर लूँगा, तो वह चीज़ आपको करनी ही होती है। क्योंकि पावर ऑफ बिलीव एक ऐसी चीज़ है कि जब भी आपने कोई किसी काम के बारे में ठान लिया कि मुझे यह करना है, तो आप उसको कर गुजरते हैं और आपके सामने कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं आती है। और अगर परेशानी आती भी है तो वह सब खत्म हो जाती है और आप अपनी ज़िंदगी में सफलता पा लेते हैं। दोस्तों, इसलिए पावर ऑफ बिलीव का इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट, राइट मेंटल एटीट्यूड, सही नज़रिया रखना। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में राइट मेंटल एटीट्यूड रखते हो, यानी सही नज़रिया रखते हो, तो अगर आप टैलेंटेड भी नहीं हैं तब भी आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। और जो लोग टैलेंटेड हैं लेकिन उनके अंदर राइट मेंटल एटीट्यूड की कमी है, तो ऐसे लोग सफल नहीं हो सकते हैं। राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब होता है कि जीवन में हमेशा सही चीज़ सोचना और नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक दुकानदार हैं और आप सोच रहे हैं कि आज हमारे दुकान में कस्टमर कम आएंगे क्योंकि बारिश होने वाली है, तो आपकी सोच सही साबित होगी और जैसा आप सोच रहे हैं उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा। इसलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचना चाहिए, तभी आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें घटित होंगी। आपके जीवन में क्या नया बदलाव आएगा यह आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है, उसके अनुसार ही आपकी लाइफ चेंज होगी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, बिलीव इन योर सेल्फ। किताब के ऑथर ने बताया है कि इंसान अपने कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया की किसी भी चीज़ या अपने किसी भी सपने को पूरा कर सकता है और किसी भी चीज़ को पा सकता है। इस किताब में बताया गया है कि आप अपने ऊपर किस प्रकार विश्वास रखोगे। इसी से संबंधित हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं। अगर आप इनको अच्छी तरीके से अपने जीवन में उतारते हो तो आप यकीनन एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। विश्वास की शक्ति को अपने अंदर जो व्यक्ति उतार लेगा, वह चाहे विद्यार्थी हो या वह चाहे बिजनेसमैन हो या फिर वह चाहे किसी भी फील्ड में हो, असफलता का सामना उसको करना नहीं पड़ेगा और वह एक ना एक दिन ज़रूर सफल हो जाएगा और दुनिया में उसका नाम फेमस हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमसे कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, बिलीव इन योर सेल्फ, इस किताब की समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।